नमो नमः मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं छंद के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? छंद शास्त्र। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छंद क्या है, छंद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, छंद का महत्व क्या है, छंदों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक छंद क्या है, गुरु और लघु वर्ण क्या है, गढ़ क्या होते हैं, प्रमुख छंदों का परिचय। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। छंद क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि छंद क्या है। छंद संस्कृत साहित्य का वह अंग है जो कविता को लय और ताल और मधुरता प्रदान करता है। छंद जो है ये संस्कृत साहित्य का अंग है जो हमारे श्लोक को लय ताल और मधुरता को प्रदान करता है छंद। और वेद जो है, वेद पुरुष का पैर है छंद। छंद पादौ तु वेदस्य, वेद छंद जो है वेद पुरुष का क्या है? पैर बताया गया है। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगलाचार्य है। पिंगलाचार्य जो है अब वो छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। पहला है वार्णिक छंद और दूसरा मात्रिक। तो पहले के रूप में हम चर्चा करते हैं। जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है वह वार्णिक छंद कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अनुष्टुप, बसंत तिलका, शार्दूल, विक्रीडन, मंद्रा कांता, ये सब क्या है? वार्णिक छंद है, क्योंकि इनकी गणना वर्णों के आधार पर होती है। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या है? जिन छंदों की गणना मात्रा के आधार पर होती है वह मात्रिक छंद कहलाते हैं। उदाहरण आर्या छंद मात्रिक छंद है, गीत इत्यादि ये सब मात्रिक छंद हैं। वार्णिक छंद कितने प्रकार के? ये भी 3 प्रकार के होते हैं वार्णिक छंद। पहला है समृद्ध। समृद्ध में क्या है कि जिनमें सभी चरणों के वर्ण समान हो, जिनमें सभी चरणों के वर्ण समान हो वे समृद्ध कहे जाते हैं। जैसे अनुष्टुप, अनुष्टुप में चारों जो है वर्णों के चरणों के वर्ण समान होते हैं। दूसरा है अर्धसमृद्ध, जिसकी प्रथम पाद के समान तृतीय पाद तथा द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद हो, ऐसे छंद अर्धसमृद्ध कहे जाते हैं। जैसे वियोगिनी इत्यादि। विसमृद्ध, ये तीसरा। विसमृद्ध क्या है? जिनमें सभी चरणों के वर्ण असमान अलग अलग हो, ऐसे छंद विसमृद्ध कहे जाते हैं। तो हमने जाना वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और तीसरा विसमृद्ध। आगे हम इस पर जान लेते हैं कि ये पूछा क्या जाता है। गुरु और लघु वर्ण। छंद सीखने से पहले गुरु और लघु को समझना आवश्यक है। लघु वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे वह लघु कहलाता है। और गुरु वर्ण क्या होता है? जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगे वह गुरु वर्ण कहलाता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? ह्रस्व स्वर लघु, दीर्घ स्वर ग से गुरु। वर्ण क्या है? 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। जैसे छंद शास्त्र में कुल 8 गढ़ होते हैं। याद करने का प्रसिद्ध सूत्र क्या है? यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा, इसी में सारे जो है छंद के मात्राओं की गणना इसी के आधार पर की जाती है। एक एक हम अलग अलग गढ़ देते हैं। जैसे यमाता ऊपर लिखा हुआ है यमाता राजभान, तो यमाता य से यगढ़, यगढ़, तो यगढ़ में कैसे लिखेंगे? यगढ़ को हम लिखेंगे यमाता। यगढ़ को हम लिख दिए यमाता। इसकी मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। और दूसरा है मगढ़ यानी मतारा। दूसरा मगढ़ से है, क्या है? मगढ़ से है मतारा। मतारा लिखा जाएगा। इसमें मात्रा कैसे लगेगी? इस तरह से। तीसरा तगड़ है तो तराज, तराज, इसकी मात्रा ऐसे लगेगी। इसके बाद रगड़ है तो इसको राजभा, राजभा, इसकी मात्रा कैसे लगेगी? इस तरह से। एक गुरु और लघु, फिर गुरु। फिर इसके बाद है जगड़। जगड़ को जभान लिखा जाएगा, जभान लिखा जाएगा। इसकी मात्रा कैसे लगेगी? जगड़ को लघु, गुरु, फिर लघु। इसके बाद भगड़ है भानस, इसकी मात्रा लगेगी गुरु लघु। इसके बाद नगड़ है नसर, इसकी मात्रा लगेगी
तीनों लघु इसमें। इसके बाद सगड़ है, सलगा, इसकी मात्रा लगेगी 2 लघु 1 गुरु। ठीक है, तो हमने यहाँ तक समझा कि यमाता राज भान सलगा जो है सूत्र है उसकी मात्रा कैसे लगेगी, उसको कैसे लिखा जाएगा। आगे हम यह सूत्र लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। प्रमुख छंदों का परिचय। छंद जैसे अनुष्टुप छंद है, पहला छंद अनुष्टुप है, सबसे प्रसिद्ध छंद है। भगवद गीता और रामायण में अनेक श्लोक इसी छंद में है। कौन से? अनुष्टुप छंद में। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। दूसरा है बसंतलिका, अत्यंत सुंदर और मधुर छंद है। महाकवियों ने इसका व्यापक प्रयोग किया है। तीसरा छंद है शार्दूल विक्रीडित, इसमें यह गंभीर और प्रभावशाली छंद माना जाता है। बड़े बड़े महाकाव्यों में इसका प्रयोग मिलता है। चौथा छंद है मंद्राकांता, कालिदास की मेघदूत जो कि खंड काव्य, गीत काव्य जिसको बोला गया है, उसमें प्रसिद्ध है मंद्राकांता छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी गति अत्यंत मधुर होती है। इसके बाद 5वां छंद है आर्या। आर्या प्रमुख मात्रिक छंद है। इसमें वर्ण नहीं बल्कि मात्राएं गिनी जाती हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं? हमने आज छंद के बारे में जाना कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम छंद एक एक छंद को विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कैसे मात्रा लगानी है, कैसे हम उसको गिनना है। छंद किसे कहते हैं? प्रश्न आते हैं परीक्षा में। छंद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? वार्णिक और मात्रिक छंद में अंतर क्या है? गुरु और लघु क्या है? गढ़ किसे कहते हैं? गढ़ 8 गढ़ों के नाम लिखिए। और यमाता राज भान सलगा किससे संबंधित है? अनुष्टुप छंद की विशेषताएं क्या है? आर्या किस प्रकार का छंद है? तो इस सब सवाल मैं आपको दे रही हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आपको इन सवालों में से सारे सवाल के जवाब पता है या नहीं पता है। आज हमने सीखा कि छंद का अर्थ, व्युत्पत्ति, महत्व, प्रकार, गुरु और लघु, गढ़ के बारे में, प्रमुख छंदों का परिचय। ये वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ संस्कृत के। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये चैनल आपके लिए, वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अनुष्टुप छंद के बारे में डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। तो